राधिका बाजार से घर के अंदर आई हाँफती हुई। दोनों हाथों में सब्जियों के भारी भारी थैले थे और दिसंबर के महीने में भी उसके माथे से पसीना टपक रहा था, जैसे वह ना जाने कितनी दूर से चलकर आ रही हो। जैसे ही वह बाजार से लौटकर घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने अपने 8 महीने के बेटे आरब को आवाज लगाई। आरब बेटा। लेकिन जब उसकी कोई आवाज नहीं आई, तो वह 2-4 कदम अंदर आई। सब्जियों के बैग एक तरफ रखे और उसके कदम अचानक तेज हो गए। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि मोहित सोफे पर बैठा लैपटॉप में डूबा हुआ था और पास ही उसकी ननद कविता फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। राधिका की नजर बेचैनी से इधर उधर आरब को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक बाथरूम से हल्की हल्की पानी के छींटों की आवाज आई। राधिका का दिल मानो एक पल के लिए रुक गया हो। वह बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथों का सामान जमीन पर पटक कर दौड़ती हुई बाथरूम की ओर भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। छोटा सा आरव फर्श पर बैठे पानी में खेल रहा था, पूरी तरह भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। हे भगवान! उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने झट से आरव को उठाया। घबराहट और गुस्से के मिले जुले भाव में उसने उसके 2-3 हल्के थप्पड़ लगा दिए और तुरंत उसे साफ करने लगी। तुम यहाँ कैसे आ गए? कोई देखने वाला नहीं है क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही उसने उसे साफ किया, वह कमरे में ले आई और उसके कपड़े बदलने लगी। आरब के रोने की तेज आवाज सुनकर मोहित घबराकर वहां आया और बोला, ये क्या हुआ राधिका? क्यों रो रही हो? राधिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और आक्रोश दोनों थे। तुम चुप रहो मोहित। अगर तुम्हें आरब को संभालना ही नहीं था, तो साफ साफ कह देते कि मैं उसे साथ ले जाऊं। मैं भरोसा करके गई थी तुम दोनों पर। इतने में सरोज जी भी फोन रखकर वहां आ गईं और चिढ़कर बोली, क्या है राधिका? क्यों चिल्ला रही हो मेरे बेटे पर? राधिका ने तीखे शब्दों में जवाब दिया, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ आपके लाल पर, क्योंकि दो दो बड़े लोग घर में होते हुए भी मेरा बेटा बाथरूम में पानी में भीगा पड़ा था। देखिए जरा इसका हाल, ठंड से कांप रहा है। लेकिन आप लोगों को फोन और लैपटॉप से फुर्सत मिले तब ना। सरोज जी थोड़ा सफाई देते हुए बोली, अरे हमें क्या पता था कि यह बाथरूम में चला जाएगा? राधिका ने गुस्से में उनकी तरफ देखा। आपको यह नहीं पता था कि यह बाथरूम में जाएगा, लेकिन यह तो पता था ना कि मैं अपने बच्चे को आप दोनों के भरोसे छोड़कर गई थी। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसका ध्यान कौन रखता? मोहित थोड़ा झेपते हुए बोला, मैं ऑफिस का काम कर रहा था। कविता बोली, और मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। सरोजी ने बात काटते हुए कहा, उसका फोन आ गया था, सो मैं उससे बातों में लग गई थी। राधिका ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह आरब को कपड़े पहनाते हुए तेज आवाज में बोली, वाह! और मैं जो दिन रात घर के सारे काम करती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि यह यूं अकेला भटक जाए? कम से कम बाथरूम का दरवाजा तो बंद कर सकते थे। आपको पता है ना, यह चलना सीख रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है। फिर उसने सास की आंखों में देखते हुए कहा, याद है मम्मी जी, उस दिन जब आरव ने आपके कमरे में जाकर आपका तेल गिरा दिया था, तब आपने मुझे कितना सुनाया था। यहाँ तक कि मेरे मायके तक की बातें कह दी थी। आज बताइए, मैं किसके मायके जाऊं शिकायत लेकर? फिर मोहित की तरफ मुड़कर वह बोली, और तुम मोहित, उस दिन तुम लैपटॉप पर काम कर रहे थे और तुमने मुझसे कहा था कि मैं बच्चे को संभाल नहीं सकती, जबकि मैं उस समय रोटियां बना रही थी। आज बताओ, मैं किसे दोष दूं? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरोज जी चुप थी और मोहित भी सिर झुकाए खड़ा था। राधिका की आवाज अब थोड़ी धीमी, लेकिन दर्द से भरी थी। अगर इसे कुछ हो जाता, बुखार आ जाता या निमोनिया हो जाता। दिसंबर का महीना है और यह बच्चा ठंडे पानी में भीगा पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक माँ का डर और दर्द भी साफ झलक रहा था। सरोज जी ने बात को टालते हुए कहा, अच्छा, यह सब छोड़, यह बता, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे सब्जी लाने के लिए, कितने रुपए बचे उसमें से? 60 रुपए बचे हैं।
राधिका ने गुस्से में कमरे के बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहीं रखे हैं सब्जी के साथ, जाकर देख लो। और जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मुझसे सब्जी मंगवाती क्यों है? आपको पता है, किसी भी सब्जी के दाम पूछो तो 100 रुपए की 250 ग्राम या 100 रुपए की आधा किलो बताते हैं, क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। लौकी, जो आप खाती भी नहीं है, वह भी 40 रुपए किलो है। सरोज जी ने ताना मारते हुए कहा, गली में तो 20 रुपए किलो बोल रहे थे। राधिका ने अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहा, तो आप खुद भी आ जाया करो। एक तो मंडी दूर है, ऊपर से पैसे भी नहीं बचते कि इंसान रिक्शा से आ जाए, और उस पर भी आपको लगता है कि मैं पैसे की चोरी करती हूँ। तभी मोहित बोला, मम्मी आप बस करो, आपका हर बार का यही है। अगली बार से खुद जाना सब्जी लेने। और राधिका, जाओ रात के खाने की तैयारी करो। राधिका पैर पटकते हुए अपने बेटे को गोद में लिए रसोई में चली गई। अगले दिन सुबह राधिका आरव को अपने सीने से लगाए आंगन में खड़ी थी, क्योंकि रात भर से उसे बुखार था और वह उसे टहलाते हुए सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी सुबह 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने आरव को गोद में संभालते हुए दरवाजा खोला। सामने उसकी ननद नेहा खड़ी थी, अपने 2 बच्चों युवान और परी के साथ। अरे वाह, नानी के घर आ गए मेरे बच्चे। सरोज जी खुश होते हुए दौड़ी और बच्चों को गले से लगा लिया। नेहा आते ही बोली, मम्मी बच्चे बहुत जिद कर रहे थे यहाँ आने की, सोचा आपके पास कुछ दिन रह लूं। राधिका बेटे को सीने से लगाए चुपचाप सब देख रही थी। बच्चे अंदर आए और कुछ ही देर में युवान ने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। खेलते खेलते उसने टेबल पर रखा चश्मा उठा लिया और गिरा दिया। चश्मा टूट गया। राधिका को लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन सरोज जी बोली, अरे बेटा कोई बात नहीं, बच्चे हैं। उन्होंने प्यार से युवान के सिर पर हाथ फेर दिया। राधिका को यह देखकर झटका लगा। वही चश्मा अगर आरव गिरा देता तो आज ना जाने क्या तूफान खड़ा हो जाता। थोड़ी देर बाद परी ने दीवार पर पेंसिल से लकीरें बना दी। सरोज जी हंसकर बोली, अरे मेरी गुड़िया तो कलाकारी सीख रही है। राधिका का धैर्य अब जवाब देने लगा था, लेकिन वह अभी भी खुद को रोक रही थी। थोड़ी देर बाद सरोज जी ने आवाज लगाई, अरे बहू, चाय वाय बनेगी या नहीं? राधिका ने अंदर से जवाब दिया, मम्मी जी आरव अभी सोया है, थोड़ी देर में बनाती हूँ। सरोज जी तुरंत अपनी बेटी की तरफ मुड़कर बोली, देख रही है ना तू, कल जरा सी बात पर स्कूल खोल लिया था इसने। नेहा बोली, मैं जानती हूँ मम्मी। फिर सरोज जी रोनी सूरत बनाकर बोली, जैसे ही यह मेरे बेटे से बात करती है ना, उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है, दिल जलता है मेरा। लेकिन क्या करूं, बहू है, सहना पड़ता है। अगर इस उम्र में मेरा बेटा इसे घर से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। इतना कहते कहते यह सिसकने लगी। तभी राधिका हाथ में चाय लेकर वहां आई और बोली, क्या हुआ दीदी, मम्मी जी रो क्यों रही हैं? नेहा तुनक कर बोली, तुम्हारे कर्मों की वजह से। राधिका मुस्कुराई और बोली, तो फिर मैं अपने कर्म और ज्यादा खराब करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। तभी उसका बेटा भी उठ चुका था। आरव की आवाज सुनते ही युवान और परी वहां पहुंचे और उसके साथ खेलने लगे। तीनों बच्चे खेलते खेलते कमरे से बाहर आ गए और आरव ने खेलते खेलते एक छोटा सा लिपस्टिक का डिब्बा गिरा दिया, जो जोर से आवाज करते हुए फर्श पर गिरा। बस फिर क्या था, सरोज जी ने तेज आवाज में कहा, तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती क्या? हर चीज तोड़ता रहता है। अब राधिका का सब्र टूट चुका था। वह वहां आई और सीधे उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मम्मी जी, जब युवान ने आपका चश्मा तोड़ा था तब आपने कहा था बच्चे हैं। जब परी ने दीवार खराब की तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरा बेटा एक खाली डब्बा गिरा दे तो वह बदतमीज हो गया। बीच में नेहा बोल पड़ी, भाभी आप मेरे बच्चों से जलती हैं क्या, इसलिए हर बात में उन्हें घसीट रही हैं। राधिका ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है नेहा जिससे मैं जलूं? मैं बस इतना जानती हूँ कि बच्चा चाहे तुम्हारा हो या मेरा, गलती पर समझाना चाहिए, ना कि फर्क करना। राधिका आगे बोली, मम्मी जी, अगर आप मेरे बेटे को भी उतना ही प्यार दें जितना आप अपने नाती पोतों को देती हैं, तो शायद मुझे हर बार लड़ना ना पड़े। मैं बस बराबरी चाहती हूँ, क्योंकि यह भी इस घर का बच्चा है। इतना कहकर राधिका ने आरव को सीने से लगाया और अपने कमरे की ओर चली गई।
पीछे रह गई माँ बेटी, जो आज पहली बार अपने व्यवहार के आईने में खुद को देख रही थी। लेकिन क्या वे सच में बदलेंगी? यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। अगले दिन दोपहर का समय था। आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। सरोज जी अपनी बेटी नेहा के बच्चों युवान और परी के लिए बड़े प्यार से फल काट रही थी। दोनों बच्चों को अपने हाथों से खिलाते हुए उनके चेहरे पर ममता साफ झलक रही थी। वहीं पास में बैठा छोटा अरब भी उन फलों को बड़ी उम्मीद से देख रहा था। उसने एक दो बार हाथ भी बढ़ाया, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रसोई में यह सब देख रही राधिका का दिल दुख से भर गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह चुपचाप आई, आरब को गोद में उठाया और कमरे में ले गई। वहां उसने खुद फल काटकर उसे खिलाए। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। अक्सर नेहा के बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े और प्यार की कोई कमी नहीं रहती थी, जबकि आरब को हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता था। कुछ समय बाद युवान का जन्मदिन आने वाला था। घर में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। सरोज जी ने राधिका को सारी जिम्मेदारी सौंप दी और वह दिन रात मेहनत करके तैयारी करने लगी। इसी बीच सरोज जी ने मोहित से कहा कि आरब को उसकी नानी की तरफ से मिली सोने की चैन युवान को दे दी जाए, क्योंकि आरब अभी छोटा है। जब मोहित ने यह बात राधिका को बताई तो वह भड़क उठी। उसने साफ कह दिया कि उसके बेटे का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। बात बढ़ गई और सरोज जी भी वहां आ गई, लेकिन इस बार राधिका चुप नहीं रही। आखिरकार मोहित ने बीच में पड़कर फैसला किया कि आरब की चैन कहीं नहीं जाएगी। जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, लेकिन नेहा ने अपने ससुराल से सिर्फ अपने पति को बुलाया था। यह बात सबने देखी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और 3 महीने बाद आरब के पहले जन्मदिन का समय आ गया। राधिका ने मोहित से कहा कि वह अपने बेटे का पहला जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहती है, लेकिन सरोज जी ने खर्च का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस बार राधिका ने बहस नहीं की। जन्मदिन से 2 दिन पहले उसने ऐलान कर दिया कि वह आरब को लेकर मायके जा रही है। सरोज जी नाराज हो गईं, लेकिन पहली बार मोहित ने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि अगर वह अपने बेटे का जन्मदिन मायके में मनाना चाहती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगले दिन राधिका आरब को लेकर मायके चली गई। वहां उसके माता पिता और भाई बहन ने पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन की तैयारी की। घर सजाया गया, केक मंगवाया गया और जन्मदिन बहुत प्यार और खुशी के साथ मनाया गया। मोहित भी वहां पहुंचा और अपने बेटे को प्यार से गोद में उठाया। आरब के चेहरे की मुस्कान देखकर राधिका को सुकून मिला कि उसके बेटे को वह सम्मान और प्यार मिला जिसका वह हकदार था। राधिका ने जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी। तस्वीरें देखकर नेहा ने सरोज जी को फोन किया और शिकायत की कि उन्हें बुलाया नहीं गया। कुछ दिनों बाद जब राधिका घर लौटी तो सरोज जी ने ताना मारते हुए कहा कि उसने उन्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। इस बार राधिका ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, जब नेहा दीदी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर अपने ससुराल से सिर्फ अपने पति को बुलाया था, तब किसी को शिकायत नहीं थी। आपने आरब का जन्मदिन नहीं मनाना चाहा, लेकिन मेरे मायके वाले मनाना चाहते थे, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। उसकी बात सुनकर सरोज जी चुप हो गई। पहली बार उन्हें अपने व्यवहार का एहसास हुआ। राधिका भी अब पहले जैसे चुप रहने वाली बहू नहीं रही थी। उसने बिना झगड़ा किए अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि रिश्तों में प्यार और सम्मान जरूरी है, और जब कोई बार बार आपका हक छीनने की कोशिश करे तो चुप रहने के बजाय सही बात के लिए आवाज उठानी चाहिए। आखिर आखिर जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, एक दिन वही हमारे सामने लौटकर जरूर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।